अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP whose 7th टर्म इज 24 एंड लेस देन द 11th टर्म, फर्स्ट टर्म बीइंग 12। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और मान लेंगे कि लेट कॉमन डिफरेंस को हम D ले लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस जो है उसे D ले लेते हैं। और जो गिवन है, गिवन क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म उसको A से शो करते वो कितना है 12। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट टर्म बीइंग 12, फर्स्ट टर्म जो है 12 से शुरू होता है। एंड गिवन क्या है, एंड 20th टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है 7th टर्म जो है वो 24 लेस देन है 11th टर्म से, तो 11th टर्म माइनस 24। जो 7th टर्म है वो 24 कम है 11th टर्म से। 7th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d और 11th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 10d माइनस 24। इसको उठा के इधर ले आओ, या देखो दोनों तरफ सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, a से a कैंसिल हो गया। इक्वल के दोनों तरफ सेम चीज़ें होती है वो कैंसिल हो जाती। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ये भी प्लस में ये भी प्लस में कैसे कैंसिल हो रहा है, तो इक्वल है, इक्वल के दोनों तरफ चीज़ें सेम होना चाहिए, प्लस में ही होगी या माइनस में होगी, दोनों सेम होना चाहिए तब वो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ हम 24 को इधर ले आते हैं तो माइनस 24 इधर आके प्लस 24 हो जाएगा। 10d वैसे ही है, 6d उधर गया तो माइनस 6d, यानी 24 इक्वल टू 4d। 4 से इसको डिवाइड किए तो 24/4, d की वैल्यू हो जाएगी 6। तो a की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी और d हमने यहाँ निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो लिख देते हैं 20th टर्म हो जाएगा 20 में कम किए 19, तो a प्लस 19d। तो a की वैल्यू कितना है 12 प्लस 19 इंटू डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 6, तो 6 का इंटू होगा 12 प्लस 6 9 जा, फिर 6 1 जा 6 प्लस 5 11, तो ये हो जाएगा ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 126। तो क्वेश्चन में बोला गया था 20th टर्म फाइंड करो, तो 20th टर्म हमने फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर है।